हेलो विद्यार्थियों, मैं गुलाम अस्करी आपके अपने चैनल स्टार कोचिंग स्टार पर मिश्रित समानुपात से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर के आया हूँ। और आज के इस लेक्चर में बेटे हम जो क्वेश्चन कवर करने वाले हैं वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आज का कि पी आदमी पी दिन में पी घंटे कार्य करके पी यूनिट कार्य संपन्न करते हैं। देखिए, पी आदमी है, ये तो M1 हो गया, पी दिन है तो ये D1 हो गया बेटे, पी घंटे है ये H1 हो गया। बट क्वेश्चन आगे बढ़ के कह रहा है कि पी यूनिट कार्य संपन्न हुआ है, अर्थात कार्य भी संपन्न हुआ है कितना, W, ये हो गया हमारा W1। अब क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ता है। क्वेश्चन कहता है कि N आदमी, अब ये जो N आदमी है बेटा ये हो जाएगा हमारा M2, N दिन तो N दिन हो जाएगा हमारे बेटे D2, N घंटे तो ये हो जाएगा H2। कार्य करके कितने यूनिट कार्य संपन्न करेगा। देखिए यहाँ पे कितने यूनिट कार्य कर रहे थे, W1। क्वेश्चन कह रहा है कितने यूनिट कार्य संपन्न होगा, अर्थात W2 का मान हमें ज्ञात करने के लिए कहा है। तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन को हम बेटे इस प्रकार से सोल्व करेंगे। हमारा एक सूत्र है, हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या, M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। हमें इस क्वेश्चन में जो ज्ञात करना है बेटे W2 का मान ज्ञात करना है। और किस प्रकार से ज्ञात करेंगे हम, देखिए M1 की वैल्यू रख देंगे। M1 कितना है, P मल्टीप्लाई, देखिए D1 कितना दिया हुआ है, D1 दिया है P, H1 घंटे कितने दिए हैं, ये भी P वैल्यू दी है, अपॉन कितना कार्य कंप्लीट किया है इन्होंने, कंप्लीट किया बेटे P वर्क इज इक्वल टू M2 की जगह N, ये रहा, D2 की जगह N, और H2 कितने घंटे कार्य करें, N अपॉन ये कितने यूनिट कार्य कंप्लीट करेंगे, अर्थात W2 का मान हमें ज्ञात करना है, कितने यूनिट कार्य होगा। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम सोल्व करने के लिए बेटे P से इस P को कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू बचेगी P स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, N क्यूब अपॉन W2। बट क्वेश्चन में तो हमें W2 का मान ज्ञात करना है, तो W2 का मान हो जाएगा बेटे यहाँ से W2 मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर आ जाएगा इज इक्वल टू N क्यूब, ये जो P स्क्वायर है बेटा ये P स्क्वायर W2 की जगह आ जाएगा और ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, इतने इकाई इतने यूनिट हमारा कार्य संपन्न हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर सामने निकल कर आता है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था कि P आदमी P दिन में P घंटे कार्य करते हैं और कितने कंप्लीट कर लेते हैं यूनिट, P यूनिट। बट क्वेश्चन में यही कहा है कि कितना यूनिट कार्य होगा अगर N आदमी हो, N घंटे कार्य करें और N दिन तक कार्य करें, तो कितने यूनिट कार्य होंगे, तब N क्यूब बटे P स्क्वायर इतने यूनिट कार्य को वो कंप्लीट कर देंगे। तो कुछ इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर था। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बेटा कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन कहता है कि यदि 28 आदमी किसी कार्य के 7 बटे 8 भाग को एक सप्ताह में कंप्लीट कर लें, पूरा कर लें, अर्थात हम कह सकते हैं कि सर 7 बटे 8 वर्क हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर हमारा 7 बटे 8 कार्य पूरा हो चुका है तो शेष कार्य कितना होगा। देखिए, जब कभी भी शेष कार्य आपको ज्ञात करना हो तो आप कंप्लीट पूरा वर्क 1 मानेंगे और 1 में से जितना कार्य कंप्लीट हो गया हो उसे माइनस कर देंगे, तब वैल्यू हमारे पास निकल करके आएगी शेष कार्य की। देखिए 8 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, उसमें से 7 घटा देंगे, तो हमारा जो शेष कार्य निकल करके आएगा बेटे ये आएगा 1 बटे 8, 8 की मल्टीप्लाई यहाँ पे और उसमें से 7 घटा देंगे। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को ही कंप्लीट करेंगे। देखिए प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, 28 व्यक्ति थे, तो हमने M1 की जगह 28 व्यक्ति रख दिया। इन्होंने 7 बटे 8 भाग को पूरा कराया, ये तो W हो गया, तो अपॉन में आता है W, 7 बटे 8 वर्क हमेशा अपॉन में आता है बेटे। इसे इन्होंने कितने दिन में पूरा किया है, 1 सप्ताह में। अच्छा 1 सप्ताह
या तो यहाँ पर सप्ताह यानी इसे सप्ताह को दिन में चेंज करिए, तो सप्ताह को दिन में चेंज करेंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएंगे। बट अगर क्वेश्चन को देखें आप, आगे भी क्वेश्चन में एक सप्ताह ही दिया हुआ है, तो यहाँ पर एक भी रख सकते हैं, सप्ताह के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक भी हो सकता है, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसका। तो 28 व्यक्ति एक सप्ताह में, अर्थात हम कह सकते हैं 7 दिन में 7/8 कार्य पूरा कर रहे हैं। अब क्वेश्चन कहता है कि कितने व्यक्ति और, देखिए कितने व्यक्ति और लगाए, हमारे पास 28 तो थे प्लस x और लगा लो, x व्यक्ति और भी अतिरिक्त आ गए, एक्स्ट्रा आ गए, तब क्या हुआ, शेष कार्य। अच्छा भैया शेष कार्य कितना बचा है, शेष कार्य तो हमारे पास 1/8 ही बचा है। इस शेष कार्य को ये एक सप्ताह में पूरा करेंगे, सप्ताह का मतलब वही 7 दिन। बस इसे सोल्व करेंगे हम, इस 7 से इस 7 को भाग दे देंगे बेटा, इस 8 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा, और इस 7 से ये 28 भी कैंसिल हो जाएगा, तो वहां पे बच जाएगा 4। इधर कितना बचेगा देखिए, 28 प्लस x, 28 प्लस x। देखिए क्वेश्चन को फिर, 28 व्यक्ति थे, 7 दिन तक इन्होंने कार्य किया, 7/8 काम को कंप्लीट कर चुके थे। अब इसने कहा एक सप्ताह पूरा किया, शेष कार्य को एक सप्ताह में पूरा करने के लिए कितने आदमी कार्य पर लगाने होंगे। देखिए कितने व्यक्ति कार्य पर लगाने होंगे, यहाँ पे ध्यान से समझना। अगर ये कह देता कितने आदमी और कार्य पर लगाने होंगे, क्वेश्चन यहीं से टेक्निकल क्वेश्चन बन जाता। अगर कहते थे क्वेश्चन में ये कह दे बेटे कितने व्यक्ति और कार्य पर लगाए, अर्थात 28 तो है हमारे पास, कितने व्यक्ति और लगाए, यानी 28 में ही प्लस करेंगे। बट क्वेश्चन में कुछ ऐसा नहीं कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि बस शेष कार्य को, इस 1/8 कार्य को, कार्य यह हो गया हमारे पास 7 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति चाहिएंगे, कितने व्यक्ति चाहिएंगे। हम मान लेंगे वो व्यक्ति x होंगे, तब हम यहां पर 28 प्लस x नहीं, ओनली केवल और केवल x लेंगे। फिर समझिए इस क्वेश्चन को, अगर क्वेश्चन ये कह दे कि कितने व्यक्ति और लगाने होंगे, तब तो 28 में ही x करना पड़ेगा, 28 प्लस x। बट इसने कहा है कि एक सप्ताह में 1/8 कार्य को पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति होंगे, तब x व्यक्ति होंगे, x × 7, तो 8 से 8 भाग दे देंगे, 7 से 28 को भाग दे देंगे 4, यहाँ से 28 प्लस x ना होके केवल x, और x की वैल्यू हो गई यहाँ पर 4। यही इसका आंसर आ गया। फिर समझिए इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन में एक वर्ड, अगर ये वर्ड और आ जाता पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो जाता। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बनता, देखिए 28 आदमी किसी कार्य के 7/8 भाग को एक सप्ताह में करते हैं, तो हम इक्वेशन बनाएंगे यहाँ से इसके अकॉर्डिंग, m1 d1 और h1 अपॉन w1 के अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाई बेटे हमने, m1 की जगह 28 रख दिया, d1 की जगह 7 दिन रख दिया, घंटे यहाँ पर नहीं दिए तो कुछ नहीं रखा, w1 कार्य की जगह 7/8 रख दे। यहाँ तक तो सवाल में कोई भी कंफ्यूजन है ही नहीं। बट अब कह रहा है कि शेष कार्य को, शेष कार्य भी हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया है, कितना 1/8 है। इस शेष कार्य को एक सप्ताह में, हमें दिन भी पता चल गए, एक दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति कार्य पर लगाने होंगे, ये है मेन क्वेश्चन, कितने व्यक्ति कार्य पर लगाने होंगे। हम मान लेंगे वो x व्यक्ति कार्य पर लगाने होंगे, तो इक्वेशन बनाएंगे m2 d2 h2 अपॉन w2 से। तो m2 का मान ज्ञात करना है, अर्थात कितने व्यक्ति, x व्यक्ति, कितने दिन में, 7 दिन में, शेष कार्य कितना है बेटे 1/8। क्वेश्चन अगर यहाँ पे कह देता कितने व्यक्ति और कार्य पर लगाएं, तब यहाँ पे 28 प्लस x करते। बस इस वर्ड को थोड़ा ध्यान में रखना, तो इसलिए यहाँ पर केवल और केवल x आएगा, क्योंकि केवल ये कहा है कि कितने व्यक्ति कार्य पर लगाएं, तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर बनेगा 4। कुछ इस प्रकार से आपके सामने बेटे क्वेश्चन था। हाँ तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपके सामने, बड़ा ही टेक्निकल क्वेश्चन है ये। कुछ विशेष प्रकार के क्वेश्चन होते हैं हर चैप्टर में, जिन्हें थोड़ा सा हम टेक्निकल श्रेणी में रख सकते हैं, और ये भी उसी श्रेणी में आता है।
देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि 40 आदमी किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। आपके सवाल में पहली इक्वेशन यही दे दी हमें, यहाँ पर हमारी पहली इक्वेशन बन जाएगी। फॉर्मूला तो हमारे पास ये होता है ना बेटे, m1d1h1 अपॉन w1। इसके अकॉर्डिंग हमारी पहली इक्वेशन बनेगी कि 40 आदमी किसी भी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे घंटे का तो कोई वर्णन ही नहीं है, तो h को छोड़ देंगे। कार्य कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पर कुछ नहीं रखते, क्योंकि भाग जब 1 से देते हैं तब यही वैल्यू हमें प्राप्त हो जाती है। तो ये हमारा कंप्लीट कार्य हो गया इस तरीके से, 40 व्यक्तियों ने 40 दिन में। तो पहली इक्वेशन तो यही हमें प्राप्त होती है। बट क्वेश्चन टेक्निकल बनता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया, अर्थात 40 के 40 आदमी एक साथ ही कार्य पर लगे। किंतु हुआ क्या कि हुआ ये कि प्रत्येक 10वें दिन के अंत में 5 आदमी कार्य छोड़ते चले गए। 10वें दिन के अंत में 5 आदमी कार्य छोड़कर गए हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रारंभ के जो 10 दिन होंगे, देखिए शुरू के जो 10 दिन होंगे उसमें तो कंप्लीट 40 आदमियों ने ही काम किया होगा। फिर नेक्स्ट जब 10 दिन होंगे, अब 40 आदमी नहीं होंगे, अब इनके पास 35 आदमी होंगे, क्योंकि प्रत्येक 10वें दिन के बाद 5 आदमी कार्य छोड़कर जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट 10वें दिन के बाद हमारे पास 30 ही आदमी बचेंगे। फिर नेक्स्ट 10वें दिन के बाद हमारे पास 25 ही आदमी बचेंगे। 10 दिन के बाद अब 20 ही आदमी बचेंगे। 10 दिन के बाद अब 15 व्यक्ति बचेंगे। 10 दिन के बाद 10 व्यक्ति बचेंगे, और 10 दिन के बाद अब कुल 5 ही व्यक्ति बचेंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन का एक प्रारूप मैंने आपके सामने रखा है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इस तरीके की प्रक्रिया चलती चली जाए तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। क्वेश्चन में हमें दिन ज्ञात करने हैं, दिन की ज्ञात करना है कि दिन कितने लगेंगे। बेटे अगर ऐसी प्रक्रिया ना होती, 5 आदमी कार्य छोड़कर ना जाते, तो कार्य 40 दिन लगते। क्वेश्चन का आंसर 40 दिन था ही, बट 5 आदमी कार्य छोड़ करके जा रहे हैं, तो इतना तो 100% क्लियर है कि इसका आंसर अब 40 से अधिक ही आएगा। क्यों? क्योंकि अब व्यक्ति कम होते जा रहे हैं, और व्यक्ति जैसे जैसे कम होंगे हमारे काम करने की जो क्षमता है वो घटती चली जाएगी, और आंसर अब 40 दिन से अधिक ही आएगा। ये मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दिया कि आंसर कितना हो सकता है। अब वो 40 दिन से अधिक होगा तो किस प्रकार से होगा, देखिए इस टेक्निकल क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आए कि व्यक्ति बीच में ही कार्य छोड़कर जाए, तब आपको एक फॉर्मूला याद रखना है बेटे, m1d1 इज इक्वल टू m1d1 प्लस m2d2 प्लस m3d3 प्लस ऐसे अनंत तक चलना है। m और d1 कर दो, या m और d कर दो, m1d1 m2d2, ये अनंत तक जाना है। आप सर कहोगे, आप सर इसका मतलब क्या हुआ, ये अनंत तक क्या जाएगा, किस तरीके से क्वेश्चन होगा। तो इसमें घबराने वाली बात कोई नहीं है, किस प्रकार से अनंत में जाएगा उस समय भी क्लियर करता हूँ बेटे। देखो कैसे, देखिए हमारे पास प्रारंभ में 40 व्यक्ति थे, दिन कितने लिए थे इन्होंने, 40 ही लिए थे। अब इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन करना है। देखिए अब यहाँ पर किस प्रकार से क्वेश्चन हो रहा है। देखिए इसे ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा इधर रख लेते हैं ताकि ये दूर तक जाए। 40 व्यक्ति थे, 40 दिन में कंप्लीट कर रहे थे। अब इधर क्या हुआ, प्रारंभ के 10 दिन, शुरू के जो 10 दिन है, कितने व्यक्ति रहेंगे, 40 ही रहेंगे। तो ये 40 व्यक्ति रहे, इन्होंने 10 दिन तक कार्य किया है। अब ये तो चले गए, कार्य तो फिर भी हुआ है, बट अब वो जो कार्य किया है अब 40 व्यक्तियों ने नहीं, कुल 35 व्यक्तियों ने किया है। कितने दिन तक, 10 दिन तक। फिर नेक्स्ट अब 30 व्यक्ति करेंगे, कितने दिन तक, 10 दिन तक। अब 25 व्यक्ति करेंगे, कितने दिन तक, 10 दिन तक। ये जो है ना दिन है बेटे, ये व्यक्ति हैं, ये सब व्यक्ति हैं, और बाद वाली संख्या है दिन है। फिर इसके बाद 20 व्यक्ति करेंगे, कितने दिन तक, 10 दिन तक। जस्ट इसके एकदम बाद जो करेंगे बेटे, यहां से थोड़ा सा रब कर रहा हूं, अब करेंगे 15 व्यक्ति, कितने दिन तक,
x दिन तक। आप कहोगे सर यहाँ पर x कैसे ले लिया, यहाँ पर भी तो 10 दिन ही लेंगे, हर जगह 10-10 दिन ले रहे हैं तो यहाँ भी 10 दिन ही लेंगे। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन बेटे क्वेश्चन में इस तरीके से है कि हमारे पास टोटल वर्क कितना है। देखो 40 की 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल हमारे पास वैल्यू निकल करके आएगी 1600। और क्वेश्चन में बेटे यही बात याद रखनी चाहिए, ये जो आप कर रहे हो ना, इधर की ये जो सब वैल्यू है, ये सब मान इससे अधिक ना हो जाए, क्योंकि कार्य हमें इतना ही कंप्लीट करना है। बस आपको एक दीवार बनानी है 5 फुट की, और कंप्लीट 5 फुट की दीवार हो गई, तो क्या अब उसे कार्य को जारी रखोगे? नहीं, बस वहीं तक। यानी टोटल वर्क हमारे पास 40 की 40 से मल्टीप्लाई करके 1600 आ रहा है। अब हमें ये तब तक प्रक्रिया चलानी है, 10 दिन 10 दिन 10 दिन प्रत्येक तब तक चलाना है जब हम इसके इक्वल ना पहुंच जाए। या तो इसके इक्वल जाओ, इसके बराबर में जाओ, या फिर इससे कम रहो, इससे अधिक नहीं बढ़ सकते हम, कार्य इससे अधिक नहीं कर सकते। तो देखिए हमने देखा 40 की मल्टीप्लाई 10 में करी, यहाँ पर 400 आ जाएगा, यहाँ पर 350 आ जाएगा, यहाँ पर 300 आ जाएगा, यहाँ पर 250 आ जाएगा, और यहाँ पर 200। पहले हमने यहीं तक जोड़ करके देखा, इन सब की वैल्यू 1500 आ रही है। आप कहोगे सर 1500 तो इससे कम है। ठीक, बहुत बढ़िया है, बिल्कुल 1500 से कम है, बट इससे नेक्स्ट वैल्यू ये जो है ना बेटे 15 गुना x, अगर हम इसकी जगह 15 गुना x की जगह 10 ही रख देते, 15 गुना 10, तो वैल्यू हमारे पास 150 आती। तो प्लस के 150, और जैसे ही 150 इसमें जुड़ जाते तब हमारे पास ये जो वैल्यू हो जाती 1650 हो जाती, और जो इससे अधिक हो सकती है। इसीलिए हमने बेटे यहां से तो केवल 10 दिन 10 दिन 10 दिन 10 दिन रखे हैं, बट अब ये जो है व्यक्ति इस तरीके से कार्य करेंगे, बट वहां पर इसे 10 दिन नहीं दिखा सकते, नहीं तो कार्य हमारा 1600 से अधिक हो जाएगा। इसे x दिन के रूप में ही लेना पड़ेगा, और वो जो x दिन है ना, यही इसका एक्चुअल में आंसर होगा। देखिए किस प्रकार से, मैं समझाता हूँ बेटे किस प्रकार से इसका आंसर निकल करके आएगा। यहाँ पर जो इसकी मल्टीप्लाई आ रही है बेटे 1600, यहाँ पर जो इसकी मल्टीप्लाई होकर योगफल होकर के आ रहा है, आ रहा है 1500 प्लस 15x। इन सब के बाद ये जो वैल्यू होती है बेटे, ये सब दिन है। जैसे इसके बाद ये दिन, व्यक्ति के बाद ये दिन, व्यक्ति के बाद ये दिन, ये 15 व्यक्ति तो है, x क्या है? दिन। 40 आदमियों ने 10 दिन तक क्या किया है? कार्य। तो इन्होंने कितना कार्य लेकर किया है बेटे? 400। 35 व्यक्तियों ने 10 दिन तक कार्य किया है, तो इन्होंने कितना कार्य कर लिया है हमारे पास? 350। 30 व्यक्तियों ने 10 दिन तक क्या किया है? कार्य, तो हमारे पास 300 कार्य कंप्लीट हो गया। फिर 250 कार्य कंप्लीट हो गया, इसके बाद 200 कार्य यहां तक कंप्लीट हो गया। हमने देखा हमारे पास टोटल कार्य 1500 तो कंप्लीट हो चुका है, 1500 कार्य यहां तक कंप्लीट हो गया है। और दिन कितने लग रहे हैं? देखो पहले 10 दिन, दूसरे 10 दिन, फिर 10 दिन, ये 10 दिन और ये 10 दिन। अर्थात हम कह सकते हैं कि 10, 20, 30, 40 और 50 दिन में हमने 1500 यूनिट कंप्लीट कर लिए। अब हमारे पास शेष कितनी बची है? देखो शेष कार्य जो बचेगा, ये 1500 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो 1500 15x बराबर हो जाएगा 100। और ये जो 100 है ना बेटे, ये है शेष कार्य, क्योंकि 1500 तो कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, ये 1500 कार्य कितने दिन में कंप्लीट हुआ है? 10, 20, 30, 40 और 10, 50। तो क्वेश्चन का आंसर हमारा कुछ इस प्रकार से आ रहा है कि 50 दिन। 50 दिन तो हमारे पास कंप्लीट हो ही चुके हैं, लेकिन कार्य अभी भी हमारे पास शेष है, कार्य पूरा नहीं हुआ है। कार्य हमारे पास कितना बचा है? 100। इस 100 कार्य को, इस 100 यूनिट को x बराबर कितने दिन लगेंगे? 100 से भाग दे देंगे 15 को, तो हल होकर के आ जाएगा बेटे 3 और ये 20, यानी 20/3 दिन। शेष कार्य को पूरा होने में 20/3 दिन तो ये लगे, 50 दिन पहले ये लग चुके थे। तो कुल कितने दिन में कार्य पूरा होगा? तो कुल कितने दिन में कार्य पूरा होगा, तो दिनों की संख्या हम इस प्रकार से ज्ञात करेंगे बेटे। देखिए कुल कितने दिन में ज्ञात होगा, दिन बराबर हो जाएंगे हमारे 50 दिन तो पहले ही लग चुके थे, प्लस 20/3 दिन ये लगे। इसे सोल्व करेंगे
3 की मल्टीप्लाई 50 में करेंगे कितना 150 प्लस 20 बराबर 170। तो 170 और भाग दे देंगे 3 से, तो वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आ रही है 170 बटे 3। इसे जब हम सोल्व करेंगे बेटे, इसे हम जब सोल्व करेंगे तो वैल्यू हमारे पास इतनी आएगी 56 सही 2 बटे 3 दिन। अगर आपके ऑप्शन में ये आंसर हो तो इस पर टिक लगा देना, अगर ये आंसर हो तो इस पर टिक लगा देना, क्योंकि जब इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारे पास यही प्राप्त होगी। तो कुछ इस प्रकार से इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है बेटे, टेक्निकल क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन कुछ विशेष क्वेश्चन ही होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इस पर ध्यान से रखना कि प्रत्येक 10वें दिन के अंत में या 20वें दिन के अंत में इतने व्यक्ति चले गए, तब क्वेश्चन को इस प्रकार से आप सोल्व करोगे। देखिए बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है कि 10 टेबल का मूल्य 25 कुर्सियों के बराबर है, 40 कुर्सियों का मूल्य 50 चौकियों के बराबर है, 10 चौकी का मूल्य 100 बेंच के बराबर है। इस प्रकार का क्वेश्चन अगर कभी आपको एग्जाम में मिल जाए कि इसका मूल्य इसके बराबर, फिर इसका मूल्य नेक्स्ट के बराबर, इसी का मूल्य इसके बराबर, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन हो, तब आपको मैं सिंपल ट्रिक बता रहा हूं इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने की। देखिए बेटे किस प्रकार से सोल्व करेंगे, जैसे दे रखा है ना 10 टेबल का मूल्य 25 कुर्सियों के बराबर है, 10 टेबल का मूल्य है 10 टेबल, इसका मूल्य 25 कुर्सी के बराबर है। अब ये 25 जो कुर्सियां हैं, यहाँ पे जो कुर्सी है ना, ये कुर्सी इधर आ जाएगी, संख्या इसकी चेंज हो सकती है। देखो कैसे, 40 कुर्सी, अब ये किसके बराबर हो गई 50 चौकियां। अब देखिए ये चौकियां यहां पर आएंगे इधर, तो संख्या चेंज हो सकती है। जैसे यहां पे चेंज हो गई, देखो 10 चौकियां, ये बेटे किसके बराबर है, देखो 100 बेंच। अब 100% ये जो बेंच है ना बेटे, ये इधर आएगा, संख्या इसके साथ कुछ भी हो सकती है। देखो यहां पे दे रखा इसने 80 बेंच, इसका मूल्य बेटे किसके बराबर है, 2 सोफे के बराबर है। अब देखिए ये सोफे यहां पर आएंगे, 5 सोफे, संख्या चेंज हो गई भले, कोई दिक्कत नहीं ऐसे। देखिए 5 सोफे बेटे किसके बराबर है, इस बार इनकी कीमत दे दी, 5 सोफे 4000 रुपए के बराबर है। कुछ इस प्रकार से आपका क्वेश्चन बनना है। और क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक टेबल का मूल्य क्या होगा, एक टेबल का मूल्य। अगर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो कि जहां से शुरू हुए थे उस ही का मूल्य ज्ञात करने के लिए कह दे, 10 टेबल का मूल्य दे रखा था, लेकिन अब किसका मूल्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है, एक टेबल का। इतना सारा लेखा जोखा दे दिया यहां तक लास्ट तक, और लास्ट में लेखा जोखा देने के बाद फिर वहीं पर पहुंचा रहा है क्वेश्चन, मूल्य फिर भी इसी का पूछ रहा है। तब ये ट्रिक फॉलो होगी। अगर यहाँ पे इसका क्वेश्चन का ये पूछ लेता कि एक चौकी का मूल्य क्या होगा, तब यहाँ पे ट्रिक नहीं लगी बेटे। लेकिन मैंने देखा कि मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चन इसी प्रकार से आता है कि इतना सारा लेखा जोखा देने के बाद जहां से क्वेश्चन शुरू है उसी की कीमत पूछ लेता है वो। जैसे यहाँ पे दे रखा है एक टेबल का मूल्य कितना होगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने की सबसे सिंपल और सबसे आसान ट्रिक बता रहा हूँ बेटे। ये सब जो है ना, इधर 2 साइड होती हैं, ये जो है ना ये होती है RHS, जिसे आप दाई साइड कहते हैं, हिंदी में कहते हैं दायां पक्ष। ये होता है बेटे LHS, इसे कहते हैं बायां पक्ष। आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए दाएं पक्ष की जितने भी मान है ना, उसे तो अंश में रखना है। लेफ्ट हैंड साइड में बाएं पक्ष में जितने भी मान दे रखे हैं आपको, उसे आपको हर में रखना है। देखिए किस प्रकार से, इन सबको अंश में रखना है ना, तो कैसे रखेंगे, 25 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई
2 मल्टीप्लाई 4000 और भाग दे देंगे अपॉन हर में जितनी भी बाएं पक्ष की वैल्यू थी, जितने भी बाएं पक्ष के मान है वो हर में आ जाएंगे। कैसे 10 40 फिर ये 10 फिर ये 80 और यहाँ पर 5 सोफे भी थे जो मैंने यहाँ से रब कर दिए 5। इस प्रकार की आपको ये करना है। बस इसे सोल्व कर लेना। इसे सोल्व करने के बाद जो भी आएगा वही बेटे एक टेबल का मूल्य होगा, जिसका भी आप याद करने के लिए कहे वो। देखो कैसे 10 की और 10 की मल्टीप्लाई करी बेटे, इन सब से तो ये 100 कैंसिल हो गया। इस 40 से इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी 100 आ जाएगा, यहाँ पर भी 100 आ जाएगा। अब कुछ इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बेटे, ये भी कैंसिल हो गया। अब 5 बचे हमारे पास, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू हमारे पास 10 आ गया। अब और सोल्व करो, देखो इस से ये 0 कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास वैल्यू बची है 25 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 2, ये वैल्यू बची है और सब भाग दे देंगे बेटे 8 से। देखिए किस तरह भाग देंगे, 100 की गुना 2 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा 200, कुछ इस प्रकार से भाग हो जाएगा 25 गुना 200 बटे 8 से भाग देंगे, यहाँ पर भी 25 से आ जाएगा, तो हल करके आ जाएगा 25 गुना 25 में करेंगे तो 625 रुपये। ये जो कीमत आई है बेटे 625 रुपये, यही हमारी कीमत एक टेबल की है। यानी फिर मैं बताऊँ ये ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर ये कह दे कि इसकी कीमत इसके बराबर, इसकी कीमत फिर इसके बराबर, ऐसा कुछ संख्या दे क्वेश्चन में, तो आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में वैल्यू रखेंगे। राइट हैंड साइड को अंश में रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को हर में रखेंगे। सॉल्यूशन करने के बाद जो भी आएगा वो ही एक टेबल का है, जिसका भी आपको मूल्य करने के लिए कहे, यानी जो सबसे जहाँ पे जस्ट क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया था उसकी अगर कीमत कहे, तब इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपके सामने कि 4 आदमी अथवा 5 लड़के 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 आदमी अथवा 5 लड़के, यानी ये जो 4 आदमी है बेटे ये किसके इक्वल है, ये 5 लड़कों के इक्वल है। खुद क्वेश्चन में कह रहा है 4 आदमी अथवा 5 लड़के। अभी कह रहा है कि 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। देखिए 4 आदमी हैं अथवा 5 लड़के हैं, तो यहां से हम देखेंगे एक आदमी कितने लड़कों के बराबर हो जाएगा, 5 बटे 4 लड़कों के बराबर हो जाएगा। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटे। क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 आदमी तथा 5 लड़के, देखिए 8 आदमी तथा 5 लड़के, हमारे पास 5 लड़के तो हैं प्लस 8 आदमी भी होने चाहिए। एक आदमी की वैल्यू 5 बटे 4 लड़कों के बराबर आई है, तो हम क्वेश्चन को कह सकते हैं कि सर 8 आदमी कितने लड़कों के बराबर होंगे, 5 बटे 4 मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, 4 से 8 को भाग देंगे 2 और 2 की 5 में गुना करेंगे 10 लड़के। यानी हम कह सकते हैं कि सर 8 आदमी कितने लड़कों के केवल होते हैं, 10 लड़कों के केवल। अब यहाँ से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, 8 आदमी प्लस 5 लड़के, 8 आदमी किसके कितने लड़कों के बराबर आए, 10 लड़कों के, तो 10 लड़के तो ये प्लस 5 लड़के ये, यानी अब हम क्वेश्चन को इस प्रकार से कह सकते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है कि 15 लड़के, क्वेश्चन कह रहा है 15 लड़के 4 घंटे कार्य करके, 15 लड़के 4 घंटे कार्य करके कितने दिन में समाप्त करेंगे, दिन ज्ञात करने के लिए कह रहा है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है।
देखिए हमारे पास एक इक्वेशन पहले थी, समीकरण थी 5 लड़के और ये 4 आदमी, लेकिन यहाँ पर लड़कों की इक्वेशन हो रही, तो ऊपर से भी हम लड़कों की इक्वेशन लेंगे। ये 5 लड़के 6 घंटे, देखिए मैन की जगह तो हो जाएगा ये, M1 की जगह तो ये हो जाएगा 5 लड़के 6 घंटे, H की जगह 6 घंटे। कार्य कितने दिन में करते हैं बेटे? 20 दिन में। और कार्य क्या हो जाता है? समाप्त, यानी भाग 1 से हो जाएगा। अब दूसरी इक्वेशन में क्या कह रहा है? 8 आदमी तथा 5 लड़के। देखिए 8 आदमी तथा 5 लड़के का मतलब ये है 8 आदमी कितने लड़कों के बराबर आए थे? 10 और 5 ये, तो 15 लड़के 4 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उसे कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? तो हल करेंगे बेटे, 5 से इसे भाग दे देंगे, क्या आ जाएगा? 3 से इसे भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 2, और 4 से 20 को ही भाग दे देंगे 5, और 5 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, डी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 10, हमारे पास 10 दिन आ जाएगा। देखिए कैसे, 5 से भाग दिया 15 को 3 आ गया, 3 से भाग दिया 6 को 2 आ गया, यहाँ पर तो 2 आ गया, और 4 से हमने भाग दिया 20 को 5, और 5 ही गुना 2 में करके 10। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 8 आदमी और 5 लड़के मिलकर के यदि वो 4 घंटे प्रतिदिन कार्य करेंगे तब कार्य 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के बेटे इस लेक्चर में यही क्वेश्चन हम कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी लेकर के आऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ विशेष प्रकार के क्वेश्चन और देखेंगे। तो वीडियो में बने रहने के लिए, वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।